हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज जो हम रीडिंग कर रहे हैं ये कलेक्टिव जनरल लव रीडिंग है। हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपसे मैच करें आपके सिचुएशन से और कुछ चीज़ें ना करें। तो जो चीज़ें आपके सिचुएशन से मैच करती है उसको रखिए, बाकी चीज़ें भूल जाइए। और भी हमारे चैनल पे वीडियोस है, आप जाके वो चेकआउट कर सकते हो। सुबह मैंने हमारे डिवाइन हिंदी टैरो चैनल पे करंट फीलिंग्स अपडेट डाला है। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा, लिंक आपको फर्स्ट कमेंट जो है उस पर मिल जाएगा। इसके बाद वो वीडियो ज़रूर देख लेना। पर्सनल रीडिंग्स के लिए मुझे रीच आउट कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर मैंने मेंशन कर दिया है। मैं कई बार इस चीज़ को मेंशन करती हूँ कि पर्सनल रीडिंग्स जो होते हैं वो बिल्कुल भी फ्री नहीं होते हैं। चाहे एक क्वेश्चन हो, चाहे 10 क्वेश्चन हो, आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि उतना टाइम मैं खुद का इन्वेस्ट कर रही हूँ। तो वाई वुड आई गिव यू अ रीडिंग फॉर फ्री, राइट? तो प्लीज़ थोड़ा सा समझिए इस चीज़ को। एक एनर्जी एक्सचेंज के तौर पे आप मान सकते हो इस चीज़ को। बाकियों का आई डोंट नो, बट मैं फ्री रीडिंग्स प्रोवाइड नहीं करती हूँ। तो प्लीज़ अपना भी टाइम वेस्ट मत करिए और मेरा भी टाइम वेस्ट मत करिए, ताकि मैं वो टाइम अपने क्लाइंट्स को दे पाऊँ और उनकी हेल्प हो पाए, ठीक है? सो इंस्टाग्राम पे मैं बहुत सारे पोस्ट्स डालती रहती हूँ जो जिससे आपको काफ़ी मदद होगी। तो आप जाके मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करिए। इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत छोटा सा प्रोसेस होता है। यूट्यूब पे देख लीजिए और बना लीजिए, अगर अभी तक आपके पास इंस्टाग्राम का अकाउंट नहीं है तो। चलिए, नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए ये रीडिंग होगी कि आप दोनों के बीच क्या होगा, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या होंगे, वो क्या सोचेंगे, उनके मन में क्या कुछ चलेगा। इसके लिए ये रीडिंग होने वाली है। गाइस, मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ, वीडियो को पूरा देखा करिए, स्किप मत करिए। छोटी छोटी चीज़ मैं मेंशन करती हूँ, आप स्किप करके देखते हो और बाद में मुझे इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछते हो डाउट्स। इससे अच्छा है कि आप पूरा वीडियो देख लीजिए। मैं आजकल बहुत लंबे चौड़े वीडियो तो नहीं डालती हूँ, राइट? मेरे चैनल पे आपको छोटे छोटे वीडियोस मिलेंगे। पूरा वीडियो देखा करिए आखिरी तक। येस नो सेशन भी करूँगी कहीं पे बीच में, तो अगर आप वो मिस नहीं करना चाहते हो तो विदाउट स्किप करे वीडियो देखिए। ओके, आज मैं बहुत सारे ओरेकल एडवाइस निकालने वाली हूँ और लव नोट्स निकालने वाली हूँ, लव मैसेजेस, हैंड रिटन मैसेजेस, बहुत कुछ निकालने वाली हूँ। और इवन इनिशियल्स भी निकालूंगी मैं, ठीक है? ताकि आपको एक और कंफर्मेशन मिल जाए कि हाँ, ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। बहुत बक कर ली मैंने, बट क्या है ना, ये सब बताना बहुत ज़रूरी है। चलिए, पर्सन की फीलिंग्स आपके नेक्स्ट 48 आवर्स और इसका पर्सन गोइंग टू फील लाइक। फर्स्ट है यहाँ पे विन और लूज। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे मूविंग ऑन, and the last card we have is spread your wings. Okay, number 5, number 8, number 2। हो सकता है आपके लिए कुछ स्पेसिफिक नंबर्स हो, कुछ सिग्निफिकेंट नंबर्स हो सकते हैं, उनका बर्थडे, आपका बर्थडे, या कुछ भी। ओके, आप जिनसे डील कर रहे हो अगले 48 घंटों में आप उनकी ये एनर्जी फील करोगे कि काइंड ऑफ गिविंग अप, यू नो, होप्स लूज़ कर रहे हैं, गिव अप कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं भगवान के हाथ में, यूनिवर्स के हाथ में, कि जो होगा आप देख लीजिए। ओके, मुझे ज़्यादा लड़ते हुए या फाइट करते हुए या एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। दिस पर्सन इज़ लाइक, इनका स्टेट ऑफ माइंड ऐसा है, ना तो ये एक्शन लेना चाहते हैं, ना तो ये एफर्ट्स डालना चाहते हैं, और बस ये रिश्ते को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। हाउ विल दैट हैपन? अगर आपको पानी पीना है तो आपको फ्रिज तक जाना ही पड़ेगा ना, तभी पानी पियोगे। पानी आपके पास चल के तो नहीं आएगा। हाँ, अगर कोई लाके दे तो वो अलग बात है। दिस पर्सन इज़ लाइक, मुझे कुछ नहीं करना है, बट मुझे प्यार चाहिए। ओके, एंड दे डोंट वॉन्ट टू लूज़ एनीथिंग, दे जस्ट वॉन्ट टू विन एवरीथिंग। वो बस खोना नहीं चाहते, बस पाना चाहते हैं, ठीक है? तो कुछ खोए बिना आप कैसे पा सकते हो? ये पर्सन बहुत सेल्फिश बिहेव करते हैं, अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से देखते हैं चीज़ों को। बट ऐसा नहीं है कि दे डोंट लव यू। येस, दिस पर्सन लव्स यू, दे आर अटैच्ड टू यू इमोशनली। और इन द नेक्स्ट 48 आवर्स मुझे नहीं लगता कि ये कुछ लाइक अभी तक जितना मैं देख रही हूँ कुछ एक्टिव स्टेप्स लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। दे आर लाइक, अगर आप उनसे बात करते हो, अगर आप अपने साइड से रीच आउट करते हो उनको, दे आर ओके,
दे आर विलिंग टू एक्सेप्ट इट. सो दिस पर्सन इज़ लाइक वेरी सेल्फिश. ये पर्सन बहुत सरफेस लेवल एफ़र्ट्स डालते हैं, ज़्यादा एफ़र्ट्स नहीं डालते और एक्सपेक्टेशंस इनके बहुत ज़्यादा होते हैं. आप देखोगे कि अगले 48 आवर्स में ये पर्सन कुछ ज़्यादा एफ़र्ट्स नहीं डाल रहे. दे आर लाइक वो ऐसा दिखाएंगे जैसे आई एम मूविंग ऑन, आई एम ओके. सो ये है इनकी एनर्जी अगले 48 घंटों में. ओके, लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स. मुझे थोड़ा सा देखना है कि एग्जैक्टली क्या है ये सारी चीज़ें, इसीलिए बोल रही हूँ थोड़ा सा पूरा वीडियो देखिएगा. बीच बीच में स्किप करोगे तो कैसे बात पता चलेगा. Does this win or lose about? देखिए, मुझे लगता है कि ये पर्सन, जैसे मैंने आपको कहा, ये ज़्यादा एफर्ट्स बिना डाले सिचुएशन को ठीक करना चाहते हैं और यही इनका माइंड स्टेट है. और हीलिंग इनकी हो चुकी है. फॉर मैनी ऑफ यू, इफ़ यू आर मैनिफेस्टिंग देम, या फिर आप यू आर ट्राइंग टू हील देम फ्रॉम अफार, या फिर कोई हीलिंग करवा रहे थे, दिस पर्सन इज़ हीलिंग और इनका प्रोसेस हो गया है. ओके, इज़ नॉट हीलिंग, द हीलिंग हैज़ बिन डन. बट द प्रॉब्लम इज़, चाहे सर्कमस्टांसेस कितने ही अच्छे क्यों ना हो, कितने ही हील्ड स्टेट ऑफ माइंड में ये बंदा क्यों ना हो या बंदी क्यों ना हो, दे आर स्टिल थिंकिंग अबाउट देमसेल्फ, राइट. तो ये ऐसा हुआ जैसे आपने पौधे को पानी दिया, आपने उसकी केयर की और फल कोई और तोड़ के लेके गया, या पौधा उखाड़ के कोई और लेके गया. सो दैट हैज़ हैपेंड हियर. ओके, पता नहीं आपको मेरी बातें समझ में आती या नहीं. कभी कभी मैं बहुत बाउंसर जाते होगी मेरी बातें, बट थोड़ा सा दिमाग लगा के आप सोचोगे तो समझ जाएगा मैं क्या बोल रही हूँ. सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करती हूँ, बट वो बहुत और हार्ड हो जाता है और फिर आपको पता नहीं समझ में आता है या नहीं. फॉर मैनी ऑफ यू, इस पर्सन को अगले 48 घंटों में वो सारा टाइम, वो सारा समय याद आएगा जब उन्होंने आपके साथ वक्त बिताया था, जब उन्होंने आपके साथ बहुत अच्छा वक्त बिताया था. दे स्पेंड टाइम विथ यू, दे हैड अ गुड मेमोरीज विथ यू. तो वापस उनको ये सारी चीज़ें याद तो आएगी, बट ये मोमेंट वापस पाने के लिए कोई एफर्ट्स डालते हुए मुझे नहीं दिख रहे. ओके, फॉर सम ऑफ यू, उनको दूर से देख के ऐसा लगेगा कि आप थर्ड पार्टी में हो एंड यू डोंट वांट टू डील विद देम. ओके, फॉर सम ऑफ यू. 5 ऑफ पेंटिकल्स, टू क्लैरिफाई, स्प्रेड योर विंग्स. देखिए, मुझे लगता है, आई टोल्ड यू, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि आपको चेज़ नहीं करना चाहते, ये एफर्ट्स नहीं डालना चाहते, आइसोलेटेड रखते हैं खुद को, आपसे दूर रखते हैं, एंड दे शो एज इफ एवरीथिंग इज़ इन योर हैंड. सब तुम्हारे हाथ में तो है, ऐसा ये दिखाते हैं आपको. ओके, सो वेरी डिफ़िकल्ट पर्सन. ओके, चलिए ओशोज एंड डेक से भी देख लेते हैं कि ये पर्सन का स्टेट ऑफ माइंड कैसा रहेगा अगले 48 घंटों में. अगर आपको ऐसे 48 घंटों के वीडियोस पसंद आते हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा. मैं और ज़्यादा करूँगी, लाइक आफ्टर एवरी 48 आवर्स में ट्राई करूँगी टू पुट अनदर वीडियो. ओके, क्योंकि मेरे चैनल पे आई थिंक यही वीडियोस ज़्यादा देखे जाते हैं, यही वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं व्यूअर्स को, अभी तक जितना मैंने एनालिसिस किया है. हम नेक्स्ट 48 आवर्स आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या होगी, अंडरस्टैंडिंग. ओके, ये पर्सन देख रहे हैं आपको, दे आर लुकिंग एट यू, ये आपको दूर से देख रहे हैं. ओके, भले ही आपको लग रहा हो कि क्या ये पर्सन मुझे भूल गए हैं, क्या ये मेरे बारे में नहीं सोच रहे हैं, क्या ये मुझे मिस नहीं करने. नो, दे आर लुकिंग एट यू एंड वो सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं. दे आर ट्राइंग टू लुक एट द सिचुएशन फ्रॉम देयर ओन पर्सपेक्टिव, फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव. समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, अगर वैसा हुआ तो क्यों हुआ, व्हाट कुड हैव बीन डन, व्हाट शुड हैव बीन डन. चाहते तो है कि एक रिश्ते की ब्रांड न्यू बिगनिंग हो. अगले 48 घंटों की बात कर रही हूँ. चाहेंगे कि इस रिश्ते को एक मौका मिले और इस रिश्ते में एक ब्रांड न्यू बिगनिंग हो, बट मे बी उनके लाइफ में कुछ नया हो रहा है, कुछ इंटरेस्टिंग, मे बी नया जॉब लगा है, या फिर वो जॉब ढूंढ रहे हैं, या कोई बिज़नेस कर रहे हैं, या समथिंग न्यू इज़ हैपनिंग इन देयर लाइफ जिससे वो इतना एक्साइटेड है कि वो अभी आपको प्रायोरिटाइज ही नहीं कर पा रहे हैं.
okay, but they want a new beginning with you. I told you they're not putting in much efforts. Laziness. Number 9, ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, पुरानी यादों में, पुराने थॉट्स में अपने आप को पा रहे हैं, बार बार एक ही सीडी उनकी चल रही है, एक ही गाना बज रहा है उनका। कुछ पास्ट हो सकता है, उनके कोई पास्ट एक्सपीरियंसेस हो जिसको वो अभी तक नहीं भुला पा रहे हो, जिसके कारण वो एफ़र्ट्स नहीं डाल रहे हैं। और ये एक्सपीरियंसेस हो सकता है उनके कोई पास्ट रिलेशनशिप के हो, या उनके फैमिली का कोई एक्सपीरियंस हो, या आपके साथ वाला कोई एक्सपीरियंस हो। सो समथिंग माइट गो ओवर एंड ओवर इन देयर हेड, जो इनको, जिसकी वजह से ये ज़्यादा एफ़र्ट्स नहीं डालेंगे। ओके, कंट्रोल है यहाँ पे विथ टोटलिटी। देखिए, मुझे लगता है ये पर्सन परफेक्शन हासिल करना चाहते हैं इस रिश्ते में, जो कि आपके यहाँ आप भी हासिल करना चाहते हो। आप भी चाहते हो कि रिश्ता दोनों तरफ से इक्वल हो, इस रिश्ते में बैलेंस हो, इस रिश्ते में बहुत सारा प्यार हो, इस रिश्ते में बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग हो, कंसिस्टेंसी हो। मेजरली मैंने रिश्तों आजकल तो यही देखा है कि लोग बहुत ऑन एंड ऑफ, बहुत विशी वॉशी सा बिहेवियर रखते हैं, जिसके कारण रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। तो जो वो चाहते हैं वही आप चाहते हैं, लेकिन दे आर नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। ओके, आपकी पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। थंडरबोल्ट, सब मेजर चेंजेस आर गोइंग ऑन इन देयर लाइफ। ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। एक तो हो सकता है वो एज अ ह्यूमन बहुत चेंज हो रहे हैं, उनमें काफ़ी मैच्योरिटी आ रही है, या फिर उनके आसपास की सिचुएशन बदल रही है, मे बी वो नया घर पे शिफ्ट हो रहे हैं, या फिर समथिंग मेजर इज़ हैपनिंग। ओके, कुछ मेजर शिफ्ट्स यहाँ पे, कुछ मेजर चेंजेस हो रहे हैं, और आप दोनों के रिलेशनशिप में भी बहुत ही जल्द, मे बी इन द नेक्स्ट 48 आवर्स, अचानक से कुछ मेजर चेंजेस हो, कुछ रियलाइजेशन हो उनको, कुछ समथिंग और द अदर, जो इनको विच विल मेक देम कम टूवर्ड्स यू। ओके, एक येस नो सेशन करते हैं। आई एम यूजिंग दिस डेक फॉर द येस नो सेशन। आपके मन में अगर कोई सवाल है जिसका जवाब आप चाहते हो, कोई रैंडम सा सवाल जिसका जवाब आप येस और नो में जान के यू विल बी सेटिस्फाइड विद दैट, कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट क्वेश्चन, आस्क एंजल्स, आस्क यूनिवर्स टू गाइड यू। आपका जवाब देने के लिए उनको प्रे करिए, और ये है आपका जवाब। ओके, तो ये मैं बाद में देखूँगी, आई विल नॉट सी इट ऑल राइट नाउ। तो अगर आप ये आंसर को देखना चाहते हो तो आखिरी तक बने रहिए। आई वोंट टेल यू कि मैं कब इसको देखूँगी, तो पूरा वीडियो देखिएगा। ओके, अभी हम लोग देखते हैं कि आप दोनों के रिश्ते में बेटर क्या होने वाला है, व्हाट बेटर, व्हाट इम्पॉर्टेंट इज़ गोइंग टू हैपन आप दोनों के रिश्ते में। क्या बेटर होने वाला है अगले 48 घंटों में आप दोनों के बीच में? एनलाइटमेंट कमिंग अप। देखिए, मुझे लगता है कि दिस पर्सन विल बी स्पिरिचुअली ये पुश होंगे आपके तरफ। इनका स्टेट ऑफ माइंड काफ़ी चेंज होगा। ओके, मे बी फॉर द टाइम बीइंग आपको लगे उनके बिहेवियर से कि ये तो उल्टा और दूर जा रहे हैं मुझसे, ये तो बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं, बट दैट वॉन्ट बी द केस। जब एनलाइटमेंट होता है, फॉर द टाइम बीइंग इट्स वेरी हार्ड फॉर द पर्सन। ओके, बट एक बार जब ये एनलाइटमेंट हो जाता है, व्हेन द प्रोसेस गेट्स कंप्लीटेड, अ लॉट ऑफ विजडम इज़ बीइंग पुट इनटू द पर्सन, जिसकी वजह से वो पर्सन अच्छे डिसीजंस ले पाता है। सो फॉर द टाइम बीइंग वो ज़रूरी भी होता है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे इनर पीस। आप दोनों के ही मन में शांति होगी। ओके, और जब शांति होती है तब हम लोग अच्छा सोचते हैं। जब हमारे मन शांत होता है, जब हमारा पीसफुल माइंड होता है, वी टेंड टू थिंक पॉजिटिवली। ओके, एंड कुछ ऐसा होगा जिसके वजह से एटलीस्ट आपके क्वेश्चंस जो है, अनआंसर्ड क्वेश्चंस, कुछ ऐसे सवाल हमारे मन में होते हैं, हमारे जहन में होते हैं, जिसका जवाब जब तक हमें नहीं मिल जाता या ग्रीन सिग्नल नहीं मिल जाता हमें, हम लोग बहुत रेस्टलेस होते हैं। और आपको कुछ ऐसी बातें पता चलेगी, या फिर कुछ ऐसे सिग्नल्स, या कुछ ऐसी हलचल इस पर्सन की तरफ से आपको महसूस होगी, जिसकी वजह से यू विल बी लाइक ओके, यू विल टेक अ साई ऑफ रिलीफ कि नहीं, कुछ तो है यहाँ पे। और लास्ट में है फुलफिलमेंट। आई टोल्ड यू, मैनी ऑफ यू आर गोइंग टू फील क्वाइट सेटिस्फाइड, क्वाइट फुलफिल्ड।
मे बी किसी किसी को इस पर्सन से बात हो जाए आपकी, या मिलना हो जाए, या फिर कुछ सिचुएशन आगे बढ़े आप दोनों के बीच, जिसके कारण यू विल बी हैप्पी, यू विल फील फुलफिल्ड, यू विल फील एनलाइटेंड, यू विल फील सेटिस्फाइड। कार्ड्स को क्लैरिफाई करती हूँ, डोंट वरी, ताकि और डीप में आपको बता सकूँ कि एग्जैक्टली क्या चीज़ें हैं। व्हाट इज़ दिस एनलाइटमेंट अबाउट? ओके, दिस इज़ नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आई थिंक फॉर योर पर्सन दिस विल बी एन एनलाइटमेंट। वो अभी तक कंसिस्टेंट नहीं रह रहे थे, ऑन एंड ऑफ अगर कर रहे थे, तो फाइनली दे विल टेक द लीड एंड दे विल बी कंसिस्टेंट। ओके, इनर पीस क्यों है यहाँ पे? नेक्स्ट हमारे पास है, आई टोल्ड यू समवन इज़ हीलिंग हियर, और समवन हैज़ हील्ड ऑलरेडी। किसी की हीलिंग हो चल रही है या हो चुकी है, जिसके कारण काफ़ी हील्ड फील करोगे, या आपके पर्सन में भी। फुलफिलमेंट क्यों है यहाँ पे? 7 ऑफ कप्स। अनक्लैरिटी थी किसी चीज़ को लेकर, इस पर्सन को लेकर, या इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर, या इस रिश्ते को लेकर। फाइनली यहाँ पे आप डिसीजंस ले पाओगे, क्लैरिटी आ पाएगी, आपको कुछ ग्रीन सिग्नल जैसे मैंने कहा मिलेगा, जिसके कारण यू विल फील सेटिस्फाइड। ओके, कि या दिस पर्सन एटलीस्ट लव्स मी। तो यही होगा। अभी चलो टैरो के थ्रू देख लेते हैं एक बारी, अगले 48 घंटों में ये पर्सन क्या फील करेंगे, क्या इनकी फीलिंग्स होंगी, क्या इनके इमोशंस होंगे, कैसा महसूस करेंगे, कैसा फील करेंगे, क्या बोलेंगे या क्या एक्शन लेंगे। नेक्स्ट 48 आवर्स, हाउ इज़ योर पर्सन गोइंग टू फील लाइक? ओके, वाओ, दिस इज़ द एस ऑफ वॉन्ड्स। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, बहुत पैशन, ब्रांड न्यू बिगिनिंग। आई नो आपने ये सब मेरे मुंह से काफ़ी बार सुना होगा, या फिर दूसरे टैरो रीडर्स के मुंह से भी काफ़ी बार सुना होगा, परेशान हो गए होंगे, बाल नोच रहे होंगे अपने कि यार ये कब होने वाला है, इट इज़ गोइंग टू हैपन। बट मसला यही होता है कि हर एक पर्सन का अपना डिवाइन टाइमिंग होता है, हर एक रिलेशनशिप का अपना एक डिवाइन टाइमिंग होता है, एंड जब तक वो डिवाइन टाइम नहीं आता, नथिंग इज़ गोना हैपन। ओके, बट है यहाँ पे अगले 48 घंटों में देयर इज़ अ स्कोप फॉर मैनी ऑफ यू, जहाँ पे आपको एक ऑफ़र आएगी अपने पर्सन की तरफ से, मैसेज हो सकते हैं, कम्युनिकेशन हो सकता है, मिलना हो सकता है। फाइनली ये जो कन्फ्यूजन था, या ये पर्सन अगर जगल कर रहे थे आपको और किसी और सिचुएशन को, दे विल टेक द लीड एंड दे विल डिसाइड फाइनली। ओके, एंड आपका भी कन्फ्यूजन हट जाएगा फाइनली। अगले 48 घंटों में व्हाट इज़ योर पर्सनस एनर्जी? टेम्परेंस। आई टोल्ड यू दे वांट टू बैलेंस आउट थिंग्स, बट बिहेवियर या एक्शन इनका टोटली अपोजिट होता है। ये सैजिटेरियस है और ये 10 ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। दे वांट टू सी दिस ब्यूटीफुल स्टेबल रिलेशनशिप विथ यू। वो आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, वो आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म का सोचते हैं, बट टेम्पररी एक्शन लेने में डरते हैं। दैट इज़ द ओनली इशू। बट फॉर मेनी ऑफ यू, लाइक मेजॉरिटी ऑफ यू, दिस पर्सन इज गोइंग टू कम बैक एंड ऑफर यू something very stable, something very passionate. This is King of Swords, Gemini, Libra और Aquarius, coming up with the Queen of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. देखिए, मुझे लगता है कि कोई तो था जो यहाँ पे was in a lot of anger, जो गुस्सा था, जो एफर्ट्स नहीं डाल रहा था, जो इनिशिएटिव नहीं ले रहा था, या मे बी उनको लग रहा था कि वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे सॉरी, या आप बात करो, या कुछ एफर्ट्स डालो, बट आपने भी एफर्ट्स नहीं डाले। ओके, एंड दे आर रियली, देयर एंगर इज़ बिल्डिंग अप। ओके, मे बी ड्रामा क्रिएट कर सकते हैं, कोई झगड़ा, फसाद, यू नो, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों किया। क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ पे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कमिंग अप विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, क्वीन कमिंग अप ट्वाइस। हो सकता है यहाँ पे किसी के लिए, नॉट फॉर ऑल ऑफ यू, और आपको पता भी है कि आपके लिए बात कर रही हूँ। मे बी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, समवन इज़ जस्ट अट्रैक्टेड एंड समवन लव्स। ओके, हो सकता है यहाँ पे सेम सेक्स जेंडर भी देख रहे हैं, मे बी, यू नो, नेवर नो। मुझे ही लगता है कि फॉर सम ऑफ यू देर इज़ डेफिनेटली यहाँ पे कुछ तो ऐसा हो रहा है जहाँ पे दो लोग के बीच कन्फ्यूजन है। कोई तो है किसी को झूठ बोल रहा है, चीट कर रहा है, समवन इज़ इमोशनली अटैच्ड टू द अदर पर्सन। मे बी दिस माइट बी अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, दिस माइट बी जस्ट बेस्ड ऑन सेक्शुअल अट्रैक्शन, किसी के लिए, नॉट फॉर एनी ऑल ऑफ यू। बट यहाँ पे मुझे कोई एफर्ट्स डालते हुए दिख रहा है फाइनली। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि योर पर्सन इज़ गोइंग टू स्पाई ऑन यू अगले 48 घंटों में, टू सी
कि क्या आप उन पे ट्रस्ट करोगे, क्या आप उनको एक मौका दोगे। मुझे लगता है यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत है आप दोनों के बीच में। इन पास्ट मे बी इट वाज द केस कि आप दोनों एक दूसरे पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर पाते थे। ओके, एंड यही वजह रही है आप दोनों के बीच के सारे प्रॉब्लम्स की जड़ रही है। चलो अभी हम लोग देख लेते हैं, ज़्यादा आपको परेशान नहीं करती हूँ, येस नो सेशन देख लेते हैं कि आपका जवाब क्या है। दिस इज़ अ नो। ओके, और मुझे कई टाइम से काफ़ी टाइम से लाइक ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि आपके येस नो सेशन का जवाब हमेशा नहीं होता है। तो ऐसा नहीं हुआ है कभी कि कभी हाँ नहीं आया है सवाल का जवाब? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा नहीं हुआ है कभी भी। अब जो है सो है, राइट। और यही प्रॉब्लम आता है जो पर्सनल रीडिंग्स लेते हो। मोस्टली यहाँ पे आपको बहुत लवी डवी सी चीज़ें अगर सुनाई पड़ रही है, आप वो देख के पर्सनल रीडिंग ले रहे हो, और जो रियलिटी है जो कि नेगेटिव है, भगवान ना करे कि रियलिटी नेगेटिव हो, बट अगर नेगेटिव आता है तो मेरा काम है आपको बताना। अब आपका काम है उसको कैसे लेना है, क्या लेना है। ओके, सो ऐसे कमेंट्स मत करिए। अगर ऐसे कमेंट्स करने हैं तो क्या फ़ायदा फिर, राइट। वैसे आपकी मर्ज़ी, आपको जो कमेंट्स करने आप कर सकते हो, बट मुझे नहीं लगता कि मैं आपका मन का बताने के लिए तो नहीं बैठी हूँ ना। जो रियलिटी है वो बताऊँगी मैं, मेरा काम जो है मैं वो करूँगी। आपको सुनना है सुनिए, वरना यू कैन गो टू द अदर टैरो रीडर्स जो लोग शुगर कोट करते हैं, मुझे नहीं जमेगा वो। ओके, मैं पर्सनल रीडिंग्स के बारे में भी हमेशा बोलती हूँ, मेरे टेम्पलेट में भी लिखा हुआ है। हालांकि वो टेम्पलेट लोगों ने चुरा लिया है, जैसे कि तैसे कॉपी कर लिया है, बट इट्स ओके, आई डोंट मैट, लाइक मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। गुस्सा नहीं हो रही हूँ, बस मैं बता रही हूँ, अपनी दिल का हाल बयां कर रही हूँ। मैं कहाँ जाऊँगी बताने के लिए, आपके पास ही तो आऊँगी ना। अभी हम लोग देखते हैं आपके लिए कुछ ओरेकल एडवाइजेस, ओरेकल मैसेजेस। व्हाट शुड यू नो? डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। हो सकता है कि आप अपने प्राइडफुल एनर्जी में हो, ईगो में हो, या कोई तो है जो ईगो में है। ओके, एंड दे शुड नॉट रूइन द रिलेशनशिप बिकॉज ऑफ ईगो। नेक्स्ट है प्रॉस्पेरिटी। तो कुछ एबेंडेंट आ रहा है आपके लाइफ में, आपके लव लाइफ में स्पेशली, तो उसके लिए तैयार रहना होगा ना मेंटली। इमोशंस आर रनिंग हाई। आई टोल्ड यू, आपके पर्सन काफ़ी रेस्टलेस होने वाले हैं अगले 48 घंटों में, और बहुत सोचेंगे ये करूँ क्या, वो करूँ क्या, क्या करूँ। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन इन देयर माइंड इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। ओके, कुछ लव नोट्स देख लेते हैं। ओके, कुछ मैसेजेस मैं रैंडमली पिक करती हूँ। पहला मैसेज है, यू मेड माई फियर्स मेल्ट अवे। तो इनके सारे जो डर थे आपने उनको दूर कर दिया है। नेक्स्ट है यहाँ पे, यू आर जस्ट सच अ स्पेशल नाइस पर्सन। तो आप कितने अच्छे पर्सन हो, ये कह रहे हैं। नेक्स्ट है, यू होल्ड द की टू माई हार्ट। तो इनके दिल की चाबी आपके पास है। नेक्स्ट है, द वेट यू लव मी। तो इनको पसंद है जैसे आप इनसे प्यार करते हो, ऐसा प्यार शायद ही कोई इनको करता है। आई फील हार्ड व्हेन आई एम नॉट विथ यू। तो ये बहुत इनकम्प्लीट फील करते हैं, आधा अधूरा महसूस करते हैं जब ये आपके साथ नहीं होते। एंड यू पैम्पर मी लाइक अ बेबी। तो आप इनकी एक बेबी की तरह पैम्पर करते हो इनको। अभी हम लोग देखते हैं लव हैंड रिटन मैसेजेस। ओके, लेट्स सी क्या जानना इस वक्त ज़रूरी है आपके लिए अगले 48 घंटों में। मे बी मैनी ऑफ यू गोइंग टू गेट अ कमिटमेंट, या फिर शादी को लेकर कुछ बात हो सकती है आप दोनों में। जॉब चेंज की सिचुएशन भी आ सकती है, कोई न्यूज़ मिल सकती है उसके रिगार्डिंग। नेक्स्ट है यूनियन, मैनी ऑफ यू आर गोइंग टू रीयूनाइट। यूनियन होगा आप दोनों का। वेट फॉर मी, तो ये चाहते हैं कि आप उनका वेट करें, आप उनके लिए रुके। नेक्स्ट व्हाट एल्स, हीलिंग होने वाली है। नीचे गिर गया तो मैं उसको उठाती नहीं हूँ अभी। हीलिंग मैसेज आया था, डेफिनेटली समवन हैज़ हील्ड, या फिर हीलिंग हो रही है। जैसे मैंने आपको बोला था, इनिशियल्स देख लेते हैं, ठीक है। मैं कुछ यहाँ पे रैंडमली इनिशियल्स पिक करूँगी। ओके,
वो ये है 4, नंबर 4 में भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। बर्थ डेट या बर्थ मंथ अप्रैल हो सकता है। T है यहाँ पे, K है, M है, यहाँ पे है 7, मे बी 7 या फिर जुलाई मंथ में भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट है R, यहाँ पे है E, यहाँ पे है 2, तो हो सकता है फरवरी या फिर 2 नंबर या 27 या 24 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो। E है यहाँ पे, B है, छोटा b है, Q है, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे ये है D है आई थिंक, या D है, P है, Y नहीं, हाँ Y है। थोड़ा इसको खिसका देती हूँ, यहाँ पे जगह बनाती हूँ, ये Y को इधर लगाती हूँ। ये है H, ये है I और ये है G। ओके, तो G है या क्या है? G ही है, या G है। ओके, हो सकता है आपका नाम हो या आपके पर्सन का नाम हो, सिटी हो, आपका डेट ऑफ बर्थ हो या मंथ ऑफ बर्थ हो। मुझे यहाँ पे कुछ नाम दिखाई दे रहे हैं क्या? नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अगर आपको दिख रहा होगा नीचे कमेंट ज़रूर करिए अगर आप करना चाहते हो तो। ठीक है, तो ये थे कुछ इनिशियल्स। अभी हम लोग लव स्क्रोल्स भी देख लेते हैं फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स। क्या कहना चाहेंगे आपसे? फर्स्ट है फॉरगिव मी, तो ये माफ़ी मांग सकते हैं आपसे। नेक्स्ट है विद इन अ वीक, तो मे बी एक हफ्ते के अंदर ही आपसे बात करे या मिलने आए या सॉर्ट आउट हो जाए आप दोनों के बीच सारी चीज़ें। समवन एडमायर्स यू, तो कोई तो है जो आपको एडमायर करता है, रिस्पेक्ट करता है। अब ये पर्सन भी हो सकता है या कोई और भी हो सकता है। हमारा प्यार सच्चा है, तो आप दोनों का प्यार सच्चा है। नेक्स्ट है टेम्पररी प्रॉब्लम्स, तो जो भी इश्यूज़ है आप दोनों के बीच वो टेम्पररी है, कुछ समय के लिए ही है। नेक्स्ट है डिवाइन टाइम, तो डिवाइन टाइम जैसे मैंने बोला जो होता है डिवाइन टाइमिंग पे ही होता है। नेक्स्ट है ओपन अप, तो ये चाहते हैं कि आप भी ओपन अप करें और बात करें इनसे। और लास्ट मैसेज हमारे पास है फ्रीडम, तो ये इमोशनल फ्रीडम हो सकता है या फिर मे बी टेंशन से आपको फ्रीडम मिल जाए फाइनली। तो बस यही थी रीडिंग। कैसी लगी आपको? अगर पसंद आई है लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।